विपर्जॉय तूफान पर मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे के लिए चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी चल सकती है। विपर्जॉय तूफान पर यह बड़ा अपडेट अगले 3 घंटे के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। कई जिलों में बारिश और आंधी की ये चेतावनी है। तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती है। गुजरात के तटीय इलाकों से 95 किलोमीटर दूर ये तूफान बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 4 से 5 घंटे लगभग लगेंगे और तट से ये टकरा सकता है। और मौसम विभाग ने अपना अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं और अलर्ट में कहा गया है कि 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान टकरा सकता है। 5.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस समय आगे बढ़ रहा है विपर्जॉय तूफान। विपर्जॉय प्रभाव से बड़े नुकसान की आशंका की बात भी कही गई है। कच्छ तट पर टकराने से सड़क और उड़ानों पर भी असर पड़ेगा। भारी बारिश हो सकती है। गुजरात के कई इलाकों में आंधी भी चल सकती है और 2 से 3 मीटर तक ऊंची लहरें जो हैं वो समुद्र में इस तूफान के चलते उठ सकती हैं। और आप जानते हैं कि अगर 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी तो तटीय इलाकों को वो एक बहुत ताकतवर तरीके से फोर्स के साथ हिट करेंगी और उससे भारी नुकसान भी हो सकता है। तो तटीय इलाकों को पहले से खाली करा लिया गया है। राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और 17 जून तक कम हो जाएगा इस तूफान का असर। ये भी मौसम विभाग ने अपने अलर्ट में जानकारी दी है। विपर्जॉय तूफान आने से पहले मुंबई गुजरात के समुद्र में हाई टाइड है। कई फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। गुजरात के कई हिस्सों में बारिश के साथ साथ तेज आंधी भी इस समय चल रही है। तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद हैं वो हमें यही बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर हवाओं की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ है कि वो एक जगह खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। और इसी हवा के चलते हुए समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिल रही हैं। हवाएं इतनी तेज़ है कि जद में जो भी कुछ आ रहा है वो उसको उड़ाकर अपने साथ ले जा रही हैं और इसीलिए पूरी एहतियात बरती जा रही है। प्रशासन के द्वारा एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई हैं। एसडीआरएफ की कई टीमें इस समय फील्ड में मौजूद हैं। विपर्जॉय तूफान के टकराने के पहले तूफानी हवा और तूफानी बारिश इस वक्त शुरू हो चुकी है द्वारका में। और आप तस्वीर देखिए कि कैसे समंदर के अंदर जो विजिबिलिटी थी वो बिल्कुल कम हो गई है और समंदर के किनारे तेज हवाएं जो चल रही हैं, जो बारिश का पानी है वो इन तेज हवाओं के साथ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जब आप इस बारिश के पास खड़े होते हैं तो जो इसकी धार है वो आपको सुई की नोक की तरह चुभेगी। और ये तस्वीर, ये जो देख रहे हैं आप, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज हवा चल रही है और इसी तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। यही वजह है कि लगातार प्रशासन आपसे यहां पर दूर रहने के लिए अपील करता रहा। और आप देखिए कितने घने काले बादल इस वक्त छाए हुए हैं और ये जो है काले बादल कहीं ना कहीं ये जो विपर्जॉय तूफान है उसके खतरे का जो है संकेत देते हैं। आप अपने घर पर रहिए, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है। आप देखिए जो आगे का वॉच टावर है वो बिल्कुल जो है धुंधला सा हो गया है, वहां पर साफ दिखाई नहीं दे रहा है। समंदर के अंदर जो कुछ देर पहले तक सब कुछ साफ साफ दिख रहा था अब वो बिल्कुल जो है धुंधला पड़ता जा रहा है। तेज बारिश, तूफानी हवाएं और आगे देखिए जो पेड़ है वो किस तरह से तेजी से इस हवा की चपेट में है, तेज बारिश की चपेट में है। पूरा द्वारका का जो हिस्सा है वो देखिए कैसा धुंधला पड़ता जा रहा है। इसलिए लगातार सावधानी बरतने के लिए आपको कहा जा रहा था, आप समंदर के किनारे से दूरी बनाए रखिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। और जैसे ही हम इस तरफ जाते हैं तो तेज हवाओं के साथ जो बारिश के थपेड़े हैं वो लगने शुरू होते हैं। इसलिए हमने इस जगह को चुना जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसकी आड़ में खड़े होकर हम आपको वो तस्वीरें दिखा पा रहे हैं जो इस तूफानी हवा की खतरनाक स्थिति को बताने के लिए काफी है। कैमरा पर्सन सनी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, द्वारका। तो ये फील्ड से रिपोर्ट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस समय समुद्र में कैसी रफ्तार है हवा की और किस तरीके की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। तटीय इलाकों से, तमाम गांवों से भी हमने आपको रिपोर्ट पहुंचाई कि लोगों को यहां से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं जी न्यूज़ पर। इस समय स्टूडियो में मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार है, पूर्व IFS अधिकारी हैं और इस समय फॉर्मर डायरेक्टर भी हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। मेरा सवाल आपसे ये कि पहले कहा जा रहा था कि 3 से 3:30 बजे ये टकराएगा, अब कहा जा रहा है कि देर शाम टकराएगा, समय अभी नहीं पता है। तो क्या इसको एक अच्छी खबर माना जाए ये जो विलंब है? मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छी खबर ही है क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसकी इंटेंसिटी जो बेसिकली है वो कम हो जाएगी और इसकी डायरेक्शंस भी चेंज होने की अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यदि भी इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है
और ये विलंब से आता है तो सर्टेनली इससे नुकसान की संभावनाएं कम रहेंगी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें मैं डॉक्टर साहब दिखाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को। कच्छ से हमें ताज़ा तस्वीरें मिल रही हैं। ये ऐसा लग रहा है कि सन्नाटा जो होता है खतरे से पहले, तूफान से पहले की जो शांति है वो इस समय समुद्र में दिखाई दे रही है। कुछ कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को लेकर आप? नहीं, ये तो तस्वीर तो विकराल लगती नहीं है अभी, लेकिन भविष्य में हो सकता है जब ये टकराएगा, जब लैंडफॉल होगा तो सर्टेनली काफ़ी ऊंची लहरें हो सकती हैं। जैसा कि IMD ने प्रेडिक्ट किया है कि 2 से 3 मीटर तक ऊंची लहरें टकरा सकती हैं। बेसिकली कोई भी साइक्लोन होता है तो उससे 3 तरह की चीज़ें नुकसान करती हैं। पहला तो विंड की स्पीड है, जैसे कि जो हवा की गति है, और हवा की गति यहाँ पे अभी जो पहले प्रेडिक्शंस था 150 किलोमीटर तक हो सकती हैं, तो वेरी सीवियर साइक्लोन के इंडिकेशंस होते हैं। मैरीटाइम बोर्ड की ये ऑफिस है और इसके किनारे जो आया हुआ ये पोर्ट है, पोर्ट के सारे जगह पर आप देख रहे हैं जिस प्रकार अभी हवा चल रही है। ये हवा की दौरी कह रही है कि पिछले कई घंटों से इसी प्रकार हवा जो रही, तो आने वाले समय में जिस प्रकार ये चक्रवात रहेगा तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मुश्किल जो है वो सारे शहर की बढ़ सकती है। जिस प्रकार ये दरियाई चहल पहल बोल रही है कि यहाँ पे चक्रवात जो है वो कई सारे लोगों को नुकसानी का हालात सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन अरविंद सोलंकी के साथ मौलिक दामेचा, ज़ी मीडिया, मांडवी, कच्छ। तो देखिए, कच्छ के इलाके से हमने आपको शांत समुंदर भी दिखाया है, लेकिन मौलिक ने हमें जो रिपोर्ट भेजी है उसमें उस समय समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। सारी सलामती बढ़ती है। फिलहाल अभी थोड़े घंटे की देरी है, पर फिलहाल भी यही असर जो है वो उनका दिख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैरीटाइम डायल की ऑफिस जो है वहाँ से पूरी तरह जो हवा चल रही है कम से कम 135 से 145 प्रति हवर घंटे की स्पीड में ये हवा चल रही है। और ये हवा के तहत सारे लोग जो है यहाँ पे मौजूदा जो कामगिरी कर रहे हैं उनको भी यहाँ रखा गया है। फिलहाल ये दृश्य देख रहे हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो सारे गायब है, और इसकी वजह यही है कि यहाँ लोगों की कम से कम जानहानि हो और कम से कम लोगों को बचाया जाए, क्योंकि यहाँ के UGVCL, PGVCL और सारी जो वहीवटी तंत्र कामगिरी कर रही है वो लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश, तमाम इंतजाम जो है वो किए गए, पर उसका एक इंतजाम जो है वो भी किया गया है। हाल ही साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ के दरियाई जो करंट है वो दरियाई करंट फिलहाल बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जाने का कारण यही माना जा रहा है कि बिपरजॉय का चक्रवात जो है वो कच्छ की बॉर्डर से पूरा गुजरने वाला है। और ये गुजरने के साथ साथ यहाँ पे सारे और जीरो कैपेसिटी के साथ पूरा कच्छ तंत्र काम कर सके उसकी सारी प्रिपरेशन यहाँ पे पहले से की है। फिलहाल देखना ये कि चक्रवात जब आएगा और पूरा यहाँ से चल जाएगा और फिर सुबह किस प्रकार के उसके हालात होते हैं वो देखने रहे। कैमरा पर्सन अरविंद सोलंकी के साथ मौलिक दामेचा, ज़ी मीडिया, मांडवी, कच्छ। तो देखिए, ये मांडवी से हमारे सहयोगी ने एक ये रिपोर्ट भेजी, और देखिए आप किस तरीके से ऊंची ऊंची लहरें इस समय मांडवी में दिख रही हैं। हालांकि कच्छ इलाके से जो तस्वीरें मिली उसमें अभी समुद्र जो है फिलहाल शांत दिखाई दे रहा है। चलिए।